सन 2025 जनवरी का महीना, इस रजब के महीने के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ होती है। जो हम अक़ीदत हम दिखाते हैं उनसे प्यार है, हमें हुज़ूर की औलादों से प्यार है। अगर हम हुज़ूर की औलादों से मोहब्बत ना करें तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। ये इमाम जाफ़र सादिक़ हैं कौन? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनके मसलक में हम हैं। मसलक के 4 इमाम हैं ना, जिनके कदमों में बैठकर हमारे इमाम ने, हम हनफी कहलाते हैं तो हमारा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, उसने बैठकर जो है इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में बैठकर फैज़ पाया है। ये अली के बेटे हैं और अलैहिस्सलाम हम इनको इसलिए कहते हैं कि ये हुज़ूर का खून है। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जब उम्मती एक गुनहगार उम्मती की किस्मत पे लाखों सलाम भेजा जा रहा है तो हम हुज़ूर की आल को, हुज़ूर की औलादों को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कह सकते? इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं कुछ लोग फतवा लगा देते हैं, तो ये गलत बात है। वो हुज़ूर का खून है, अलैहिस्सलाम का मतलब होता है उन पर सलाम हो। सन 2025 जनवरी का महीना, आज रजब की 8 तारीख़ है और इसी महीने के अंदर आले रसूल हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ होती है। तो हम सब हुज़ूर के ग़ुलाम हैं और हुज़ूर की औलादों से मोहब्बत करने वाले हैं। तो इस महीने के अंदर, इस रजब के महीने के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ होती है और उनके विसाल की तारीख़ 15 है। 15 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। तो जो हम अक़ीदत हम दिखाते हैं उनसे प्यार है, हमें हुज़ूर की औलादों से प्यार है। और कूंडे की हम नियाज़ कहते हैं, उसको कूंडे की फ़ातिहा कहते हैं। कूंडे की नियाज़ जो हम करते हैं वो इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम की करते हैं और एक वो आले रसूल हैं, उनसे हमें मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत का इज़हार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हुज़ूर की औलादों से हमें मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हुज़ूर की औलादों से मोहब्बत ना करें तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। हम दुरूद इब्राहीम में नबी पर सलाम भेजते हैं और हुज़ूर की औलादों पर सलाम भेजते हैं। हज़रात, ये इमाम जाफ़र सादिक़ हैं कौन? इमाम जाफ़र सादिक़ ताबई बुज़ुर्ग हैं। इमाम जाफ़र सादिक़, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने 2 सहाबा की ज़ियारत की। एक का नाम है हज़रत अनस बिन मालिक और एक का नाम है हज़रत सुहेल बिन साद। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो फैज़ हासिल किया है वो उनके साहबज़ादे हज़रत मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनके मसलक में हम हैं। मसलक के 4 इमाम हैं ना, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम आज़म और इमाम अहमद बिन हम्बल। हम हनफी कहलाते हैं तो हमारा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, उसने बैठकर जो है इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में बैठकर फैज़ पाया है। मूसा काज़िम, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत सुफ़ियान सौरी और हज़रत सुफ़ियान बिन उनैना, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इमाम जाफ़र सादिक़ से फैज़ पाया है। ये अली के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़, मूसा काज़िम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अली रज़ा, ये सब जो है मौला हुसैन के बेटे हैं, हज़रत अली के बेटे हैं, हुज़ूर की आल है। तो इससे हमें मोहब्बत करना चाहिए, पंजतन से मोहब्बत करें, इसी में हमारी निजात है। और अलैहिस्सलाम हम इनको इसलिए कहते हैं, ये हुज़ूर का खून है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को हम अलैहिस्सलाम इसलिए कहते हैं कि ये हुज़ूर का खून है और हुज़ूर का जो खून होता है वो कोई मामूली नहीं होता। अलैहिस्सलाम का मतलब होता है उन पर सलाम हो।
وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جب امتی ایک گناہ گار امتی کی قسمت پہ لاکھوں سلام بھیجا جا رہا ہے تو ہم حضور کی آل کو، حضور کی اولادوں کو علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ حضور کا خون ہے، علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو، تو وہ حضور کی اولاد ہے۔ ہم امام علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، مولا حسن علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو۔ اعلیٰ حضرت کے سلام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب ایک امتی پر سلام بھیجا جا رہا ہے تو پھر تو وہ جنت کے سردار، ان کی اولادیں ہیں، تو ہمیں محبت کرنا چاہیے پنجتن سے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، زہر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو کونے کی نیاز آپ کریں اور عقیدت اپنی دکھائیں مولا حسین سے، اور ان کے مولا حسین کے بچوں سے عقیدت دکھائیں اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ دنیاوی زندگی چند سالوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، اور آخرت کی زندگی سالوں کی ہے، سالوں کی ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے۔ اس لیے اس زندگی کی فکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے اور آخرت آپ کی کامیاب بنا دے۔